दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसका झंडा हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है? जी हाँ, इस मंदिर के एक और सबसे बड़े रहस्य की बात की जाए तो इस मंदिर के शिखर पर एक ऐसा सुदर्शन चक्र लगा है जिसके बारे में बताया जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे चक्र का मुंह आपकी तरफ है। और यह जानकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे कि इस मंदिर की शिखर की परछाई आप कभी भी नहीं देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और अगर आप हमारे चैनल दुनिया भर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की रहस्यमयी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जो 800 साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताऊंगी, जो हिंदुओं के महत्वपूर्ण 4 धाम मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से कुछ दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित झंडा विपरीत दिशा में लहराता है। इस रहस्य को आज तक कोई भी नहीं जान पाया और यह मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। और सबसे ताज्जुब कर देने वाली बात तो यह है कि जब इस मंदिर का ध्वज बदला जाता है तो उसे सीधा ना चढ़कर उल्टा चढ़कर प्रतिदिन साय में बदला जाता है। यह ध्वज इतना खूबसूरत है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। और अगर इस मंदिर के बनाने वालों की बात की जाए तो क्या कहने, उस जमाने में भी कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, जो इस बात का उदाहरण यह मंदिर ही है। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर के पास यदि आप खड़े हो जाते हैं तो आपको शिखर पर लगे गुम्बद की छाया आपको दिखाई नहीं देगी। और मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वह आपके सामने है। और अब मैं आपको इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता के बारे में बताती हूँ। इस मंदिर में भक्तों को मिलने वाला प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। इसे महाप्रसाद क्यों बोलते हैं, इसके पीछे भी कारण है। दोस्तों, जब आप किसी भी मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो आप प्रसाद जरूर ग्रहण करते होंगे, परंतु इस मंदिर में जो प्रसाद बनाया जाता है वह बहुत खास तरीके से बनता है। इस प्रसाद की खासियत यह है कि एक तो यह मिट्टी के चूल्हे में बनाया जाता है और जिस बर्तन में बनाया जाता है वह भी मिट्टी के होते हैं। और इसे पकाने का तरीका भी अलग है। चूल्हे पर बर्तन को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और यह जानकर तो आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का भोजन सबसे पहले पकता है और उसके नीचे वाले बर्तन का खाना पकता जाता है। अब यह चमत्कार नहीं तो और क्या है, यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। जैसे ही मंदिर बंद होने का समय होता है, प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जो प्रत्येक वर्ष की जाती है, यह उत्सव दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस उत्सव में शामिल होने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त हिस्सा लेते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर के ऊपर विमान तो क्या, पक्षी भी उड़ने से डरते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर के ऊपर अष्ट धातु चक्र लगा है। कहते हैं इसमें ऐसी एनर्जी निकलती है, यदि पक्षी या विमान ने उड़ने की कोशिश की तो कुछ रुकावटें या परेशानी आने लगती है। इसलिए यहाँ पर विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने अपना शरीर त्यागा और अंतिम संस्कार के बाद उनका सारा शरीर जल गया, परंतु उनका दिल वैसे ही धड़क रहा था, जो कि मान्यता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण की दिल की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि प्रत्येक 12 साल में जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा, इन तीनों मूर्तियों को बदला जाता है और इनके स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया के पीछे भी हैरान कर देने वाली बात है। जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है और ब्लैकआउट कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर के अंदर पुजारी के अलावा कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। यहाँ तक कि पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहनाया जाता है। अब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको 4 दरवाजे देखने को मिलेंगे। मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सनातन धर्म में 4 धाम की यात्रा करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो उन्हीं 4 धामों में से एक जगन्नाथ धाम के बारे में आज मैंने आपको कुछ रहस्य बताए, जिन रहस्यों को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। जगन्नाथ को धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है
और यह स्थान भाई बहन के रिश्ते को भी दर्शाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई और बहन सुभद्रा के साथ यहाँ विराजमान हैं। तो दोस्तों, आज के द्वारा दी गई जानकारी आपको हमारी वीडियो में कैसे लगी? तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी इस मंदिर के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।